पुस्तक का नाम तप और योग के मार्मिक पक्ष। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशीर्वाद लूट नहीं है। महाराज जी, आप तप कीजिए और आशीर्वाद देकर हमारा फ़ायदा करा दीजिए। बेटे, आशीर्वाद माने लूट नहीं है। जो तू समझता है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ऐसे किसी चीज़ की लूट नहीं पड़ रही है। आशीर्वाद की तो पड़ रही है। नहीं बेटे, आशीर्वाद की तो बिल्कुल नहीं पड़ रही है। आशीर्वाद की बहुत कीमत है। बिना कीमत चुकाए न आशीर्वाद मिलता है, न वरदान मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न चमत्कार मिलता है और न मनोकामना पूरी होती है। हर आदमी को हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। नहीं गुरुजी, हम तो बिना कीमत चुकाए ही पाएंगे। क्या करेंगे? लूट करेंगे। कैसे? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि का नाम मिश्री तो घोल घोल पी। हाँ बेटे, ये तो हो जाएगा। ये लूट अलग है, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कीमती चीज़ पाना चाहता है, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मित्रों, अभी मैं एकाग्रता की बात कह रहा था। एकाग्रता लाने का फैसला आप करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं और योगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह हुई नंबर 1 की बात, एकाग्रता की बात। अब मैं नंबर 2 योग के दूसरे वाले लक्ष्य की बात बताता हूँ। योग के दूसरे वाले भाग में शामिल है ध्यान। वह क्या है? बेटे, इसका मंतव्य यह है कि भगवान के चिंतन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। उसका नाम है इष्ट। इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। कौन सा इष्ट देव? जो भी आपने तय किया हो। महाराज जी, कौन सा इष्ट देव बनाऊं? जो भी आपका मन हो बना लीजिए, लेकिन ध्यान पूरा कीजिए। इष्ट देव का आप ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा? इष्ट माने लक्ष्य, इष्ट माने देवता। देवता पहला प्रतीक माना गया है। देवता किसी शक्ति के प्रतीक हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा वाला व्यक्ति बनना है तो आपको अपना इष्ट देव राम को मानना चाहिए। आपको पूर्ण पुरुष बनना है तो आपको अपना इष्ट देव कृष्ण को मानना चाहिए। अगर आपको राम भक्त बनना है तो आपको अपना इष्ट भक्त हनुमान को बनाना चाहिए। इष्ट हमारे लक्ष्य ध्येय के प्रतीक। मित्रों, हनुमान से लेकर प्रत्येक देवता एक एक इष्ट के प्रतीक हैं, एक एक लक्ष्य के प्रतीक हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो भी आपका लक्ष्य हो, चाहे उसे आप सिद्धांत मान लीजिए, चाहे उसकी शक्ल बना दीजिए। शक्ल बनाने से, चेहरा बना लेने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। शक्ल तो ध्यान की सुगमता के लिए बना दी गई है। इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि देवताओं के बारे में जो इष्ट देव बना दिए गए थे, वे इसलिए बना दिए गए थे कि आदमी यह समझे कि हमको कहाँ पहुँचना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको किस प्रकार की गतिविधियां अपनानी चाहिए। लेकिन पीछे क्या कर दिया गया कि देवता जो इष्ट के रूप में बनाए गए थे, उनके साथ में हमने सांसारिक मनुष्य के सिद्धांत को जोड़ दिया। इससे आध्यात्म में विसंगतियां पैदा हो गईं, विकृतियां पनपने लगी। इष्ट देवता के साथ जहाँ मनुष्यों के तरीके से
उनके साथ में इतिहास जोड़ दिया गया है, उनको इष्ट देव मानना हमारे लिए मुसीबत पैदा करता है। उदाहरण के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता मान लेते हैं तो ठीक है। जहाँ तक गीता के योगेश्वर श्री कृष्ण का संबंध है, उनको इष्ट देव मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ उनके गृहस्थ जीवन की बात आती है, उसको मानने से हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है। श्री कृष्ण जी का मनुष्य जीवन का इतिहास जानकर हम मुसीबत में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण जी के 16,108 रानियाँ थीं। एक पत्नी थी, उसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के बाद थीं 16,108 रानियाँ। उनके कितने बाल बच्चे थे? एक एक औरत के अगर 8-8 बच्चे मान लिए जाएं तो कितने हो गए? 16,108 गुणा 8 बराबर 1,28,864, अर्थात 1 लाख से भी ज़्यादा बाल बच्चे हो गए श्री कृष्ण भगवान के। तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए? हम तो आपको फैमिली प्लानिंग की सलाह दे रहे हैं। नहीं साहब, अभी तो हमारे 4 ही बच्चे हैं। श्री कृष्ण के बराबर तो हो जाएं, कम से कम 8-9 बच्चे तो हो जाएं। न जाने और क्या क्या इतिहास में भरा पड़ा है। श्री कृष्ण इसकी बहन का अपहरण कर लाए, उसकी बहन का अपहरण कर लाए, जाने क्या क्या बवाल भर दिया है। इसलिए हम किसी ऐसे भगवान को अपना इष्ट देव नहीं मानेंगे जो किसी व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। एक ही देवता भगवान। मित्रों, हम भगवान को एक मानते हैं। भगवान एक है। अगर दुनिया में अनेक देवता रह गए तो आफत पैदा कर देंगे। इनमें आपस में लड़ाई हो जाएगी, मार काट मचेगी, फौजदारी हो जाएगी, इलेक्शन में प्रतिद्वंदी तैयार हो जाएंगे। दुनिया में अनेक देवता नहीं रह सकते। दुनिया में एक ही देवता रह सकता है और उसका नाम है भगवान। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को हम अपना इष्ट कैसे बनाएं? इसको बनाने का एक ही तरीका है कि आप जीवन में यह निश्चय कीजिए कि आपको क्या बनना है। ऊंचाई के रास्ते पर चलने के लिए आपको क्या बनना है? आपको लोकहित करना है या आपको भगवान का भक्त बनना है? भगवान का भक्त बनना हो तो आपको हनुमान जी को इष्ट देव बनाने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आपको उदात्त बनना हो और मानवता के सिद्धांतों से ओतप्रोत होना हो तो गायत्री से बढ़िया इष्ट और क्या हो सकता है? बेटे, ये देवियाँ नहीं हैं। ये भगवान की एक एक कला हैं, एक एक विशेषता हैं। अगर आपको सारी विशेषताओं को इकट्ठा करना हो तो आप सविता को अपना इष्ट मान सकते हैं। सविता में सूर्य में बहुत सारी किरणें होती हैं, बहुत सी विशेषताएं होती हैं। भगवान की दयालुता का, भगवान की नियमितता का, विश्वव्यापकता का, इन सारे की सारी विशेषताओं का सविता में समावेश है। इन विशेषताओं के समाविष्ट होने में आप एक मत हो सकते हैं। कोई इष्ट देवता आप बनाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन अगर निराकार को मानने वाले हैं तो आपको देवता नहीं मिलेगा। अगर आप साकार को मानने वाले हैं तो देवता बनाने के लिए बैठना नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ कि आपका इष्ट देवता ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में पहुँचना कहाँ है, जो तदनुरूप आपके समग्र व्यक्तित्व को ढाल दे। इसके लिए आपका स्व में ध्यान एकाग्र होना चाहिए। यह योग की स्थिति है। एकाग्रता हेतु विभिन्न प्रकार के ध्यान। साथियों, संस्कार उसे कहते हैं जो विचार और कर्म दोनों के समन्वय से बनता है। इसलिए हमें अपना योगाभ्यास अर्थात मानसिक स्तर अर्थात अपने चिंतन को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए? संक्षेप में यह योग की परिभाषा है। योग को पूरा करने के लिए एक काम करना पड़ता है।
और उसका नाम है ध्यान। ध्यान की अनेक क्रियाएं हैं, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और योग की भी 5 धाराएं प्रख्यात हैं। 5 ध्यान मुख्य हैं। इनमें से एक ध्यान तो वह है जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व के रूप में स्थापित है। अग्नि तत्व का प्रतीक हमारी ये आँखें हैं। इनमें जब हम प्रवेश करते हैं तो हमको शक्ल का ध्यान करना पड़ता है। निराकार में जब आप जाएंगे तो प्रकाश का, और साकार में जाएंगे तो किसी आकार का, देवी देवता, मूर्ति, फल फूल, किसी भी शक्ल का ध्यान करना पड़ेगा। शक्ल का ध्यान हमारी तन्मात्रा से संबंधित है। इनमें से रूप तन्मात्रा का उद्देश्य है हमारे नेत्र। इसी तरह अन्यान्य तन्मात्राओं का भी अपना अपना स्वरूप और उद्देश्य है, जिनमें मन को एकाग्र किया जाता है। मित्रों, मेरा उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करने के लिए मैं आपको बहुत से ध्यान बताऊंगा। मन को एकाग्र करके फिर क्या करना पड़ता है? उसे किसी दिशा में बढ़ा देना पड़ता है, जिससे कि हमको अभीष्ट परिणाम प्राप्त हो सके। ध्यान योग का एक तरीका यह है कि हम किसी शक्ल की सहायता से अपने भीतर काम करने वाला जो अग्नि तत्व है, अर्थात हमारी जो नेत्र इंद्रियां हैं, अर्थात उसका जो रूप तन्मात्रा है, उसका ध्यान करते हैं तो कोई शक्ल का ध्यान आता है। इसी तरह रस तन्मात्रा के बारे में है। यह सब मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी हम आपको गायत्री के 5 मुखों के रूप में पंच तत्वों की, पंचकोशों की उपासना सिखाते हैं। इन 5 योगों से क्या ताल्लुक है, यह बताते हैं।